अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ सफर पर जा रहा है। वो अल्लाह से दुआ करता है कि ऐ मेरे खुदा, जंग के इस रास्ते पर हमारी राह में बिछाई जाने वाली तमाम साजिशों को नाकाम बना दे। हमें दुश्मनों के खिलाफ चौकन्ना रख, हमारी तलवार को जुल्फिकार जैसी कुव्वत अता कर और हमारे दिलों को हजरत अली जैसी शुजाअत अता फरमा। हमारे दुश्मनों को हमारे वजूद को तबाह करने का मौका मत दे। हम सिर्फ तेरी मदद मांगते हैं और हम सिर्फ तेरे आगे झुकते हैं। सुल्तान के बेटे के अहम सिपाही जंगल में एक जगह अर्तुगरुल का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में अर्तुगरुल और उसके साथी वहां आ जाते हैं। वो सिपाही अर्तुगरुल को सलाम देता है और बताता है कि सुल्तान उसकी खिदमत से बेहद खुश है और उसे एक नया मिशन दिया है। अर्तुगरुल उसके जवाब में कहता है कि ये उसके लिए बाइस शर्फ है। उसके बाद वो सिपाही अर्तुगरुल को काराचायसर के किले के बारे में बताता है कि काराचायसर एक जबरदस्त किला है। अगर हम काराचायसर को फतह करते हैं तो हम कुस्तुनतुनिया तक की तमाम सरजमीन को फतह कर सकते हैं। इसके जवाब में अर्तुगरुल कहता है कि हम उसे जल्द फतह करके गद्दारों से पाक करेंगे। इस पर सिपाही अर्तुगरुल को बताता है कि उन्हें ये काम बड़ा मोहतात होकर करना पड़ेगा। इस पर वो अर्तुगरुल को ताकीद करता है कि उसे ये जाहिर करना होगा कि वो कमजोर है, ताकि किसी को ये न लगे कि वो माली या अस्करी तौर पर कितना मजबूत है और नतीजतन उससे कोई खतरा महसूस न हो। अर्तुगरुल उसके जवाब में कहता है कि वो इस ताकीद पर अमल करने की पूरी कोशिश करेगा। वहाँ खड़े सिपाहियों में से एक शख्स जो कि दुश्मनों का जासूस है और खैमे में होने वाली तमाम तर गुफ्तगू को बड़े गौर से सुन रहा है। सुल्तान का सिपाही मजीद बताता है कि कुस्तुनतुनिया में मौजूद उसके जासूसों के जरिए पता चला है कि सलीबी एक और जंग के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। उनका हमें अपनी सरजमीन से भगाने का मंसूबा है। तमाम दुश्मन एक हो गए हैं और एक कुव्वत बनाकर हम पर हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। कुस्तुनतुनिया में एक जासूस है जो उसे हर मालूमात देता रहता है। अर्तुगरुल जवाबन कहता है कि कुस्तुनतुनिया में मौजूद जासूस को वो जानता है, लेकिन जब तक वो ईसाइयों के मुकद्दस मकामात की हिफाजत करने वाले जासूस को नहीं जान लेता तब तक वो काराचायसर को फतह नहीं कर सकते, क्योंकि वो जासूस बजाते खुद एक शैतान है। उसका मकसद सलीबियों का हमारी जमीन तक आने में मदद करना है। जैसे ही अर्तुगरुल सिपाही से उस जासूस तक जाने के रास्ते के बारे में पूछने लगता है, उसी वक्त सलीबी उन पर हमलावर हो जाते हैं। वो सबसे पहले सुल्तान के सिपाही को निशाना बना देते हैं। हमला होते ही सिपाही के लिबास में मौजूद गद्दार जासूस फरार होने की कोशिश करता है। अर्तुगरुल उसे देख लेता है और दुंदार को उसका पीछा करने को कहता है। अर्तुगरुल और उसके साथी सलीबियों से लड़ने लगते हैं और बारी बारी अपनी तलवार हर एक के सीने में उतारते जाते हैं। सिपाही जिंदगी की बाजी हारते हुए हानली बाजार का नाम लेता है और दम तोड़ देता है। वो जाते जाते अर्तुगरुल को एक इशारा दे जाता है कि जिसकी वजह से अर्तुगरुल ईसाइयों के उस जासूस तक पहुंच सकेगा। दुंदार जंगल में उस गद्दार का पीछा करता है। वो गद्दार एक दरख्त के पास आकर रुकता है, जिसके पीछे उस्ताद सैमून का सिपाही अपना मुंह सर छुपाए उसका इंतजार कर रहा होता है। वहां पहुंचते ही वो गद्दार उस्ताद सैमून के सिपाही को अर्तुगरुल के अगले मंसूबे के बारे में बताना शुरू कर देता है। दुंदार वक्त पर पहुंच जाता है और वो उस गद्दार पर निशाना बांधता है और उसकी कमान से छूटा हुआ तीर उस गद्दार की गर्दन के आर पार हो जाता है। इससे पहले कि दुंदार को उस्ताद सैमून के सिपाही का पता चलता, वो सिपाही वहां से फरार हो जाता है। दुंदार अर्तुगरुल और उसके साथियों के पास वापस आता है और बताता है कि उस गद्दार ने एक नकाब में छुपे मशकूक आदमी को हमारे मंसूबे के बारे में सब बता दिया है। अर्तुगरुल पूछता है कि कहीं उसने उनकी शनाख्त से मुताल्लिक तो उसे कुछ नहीं बताया। दुंदार अर्तुगरुल को बताता है कि इससे पहले कि वो बताता, उसके वार ने उसकी जबान बंद कर दी और वो हलाक हो गया। इस पर अर्तुगरुल दुंदार को शाबाशी देता है और साथ ही साथ बाकी सबसे कहता है कि इस बार की जंग बाकी सबसे मुख्तलिफ है। उन्हें हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा। उनके बनाए हुए जालों से बचने के लिए हमें वही करना पड़ेगा जो वो करते हैं। हम खुद उनके लिए ऐसे जाल बनाएंगे जिसमें फंसने के बाद वो उसमें से कभी नहीं निकलेंगे। अर्तुगरुल अपने साथियों को हानली बाजार जाने की तैयारियां पकड़ने को कहता है। दूसरी तरफ काई कबीले में हलीमा के बेटे को खेलते हुए चोट लग जाती है, तो हलीमा खातून भागती हुई अपने बच्चे के पास आती हैं और उसकी देखभाल पर मामूर किए हुए आदमी को अपने बेटे का ख्याल न रखने पर डांटती हैं। उसी वक्त हाइमा खातून आ जाती हैं और हलीमा को समझाती हैं कि जब तक उसका बेटा गिरेगा नहीं, जब तक उसको चोट नहीं लगेगी, वो मजबूत नहीं होगा और उसका बेजा का लाड प्यार उसे सिर्फ बुज़दिल बनाएगा। हलीमा हाइमा खातून की बात समझ जाती है। फिर हाइमा हलीमा से ज़ख़ीरे की तकसीम के मुतालिक पूछती है, तो हलीमा बताती है कि वो बहुत जल्द लोगों में ज़ख़ीरे की तकसीम करेगी। जब हलीमा सब लोगों में ज़ख़ीरा तकसीम कर रही होती है तो एक औरत उठती है कि थोड़ी गंदुम में उसका गुजारा नहीं होता। उसकी देखा देखी बाकी सब भी बोलने लगते हैं। सब कहने लगते हैं कि हम भूख से मर रहे हैं। हलीमा सबको सब्र से काम लेने का कहती है, मगर
मगर कोई भी हलीमा की बात मानने को तैयार नहीं होता। हलीमा सबसे कहती है कि अर्तुगरुल ने ऐसे किसी बाग का वादा नहीं किया था जो कांटों के बगैर हो। उसने कहा था कि ये राह हर मुसाफिर के लिए निहायत कठिन होगी। भीड़ में से बानों से चिक बाहर निकलती है और हलीमा से कहती है कि उस समेत कबीले के तमाम लोग अर्तुगरुल के बताए हुए राह पर ही चलते हुए आज यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हर कोई भूख के मारे बिलख रहा है। इस पर हलीमा बोलती है कि दोगान ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अर्तुगरुल के लिए अपनी जान दे दी थी और अब वो यहाँ लोगों को अर्तुगरुल के खिलाफ भड़काने आई है। जखीरे में फिल वक्त इतना ही सामान मौजूद है, सो बेहतर है कि वो कोई चिंगारी न छोड़े और इस मुश्किल वक्त में सबको अमन के साथ रहने दे। उसके बाद वो बाकी सबसे मुखातिब होती है और दो टोक अंदाज में कहती है कि अगर किसी को अभी भी मसला है तो वो यहाँ से जा सकता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी हानली बाजार पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बड़ी तादाद में खरीदो फरोख्त हो रही होती है। कहीं कोई अपनी कीमती अशिया को नुमाइश कर रहा है तो कोई अपनी लौंडियों की। कले से एक बोना अपने कुछ सिपाहियों के साथ बाहर निकलता है और एक ऊंट पर बैठकर ये ऐलान करता है कि तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोगों, सैमून का बाजार उनकी खिदमत में हाजिर है। खुद को मजबूत करने के लिए अपनी जेबों को सोने से भर लो ताकि खुशहाली तुम पर बारिश की तरह बरसे। उधर उस्ताद सैमून अपने सिपाही से कहता है सुल्तान अलाउद्दीन और उसके सिपाहियों को कैसे पता चल गया कि ईसाइयों के जासूस हानली बाजार में हैं। हमारा निजाम जो कुस्तुनतुनिया से शुरू होकर अजमत तक फैल गया है, अगर तबाह हो गया तो हम क्या करेंगे? अगर सुल्तान अलाउद्दीन की फौज सलीबी फौज से पहले आ गई और उन्होंने इस सरजमीन को फतह कर लिया तो हम हार जाएंगे। हानली बाजार में औराल अर्तुगरुल से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। अर्तुगरुल उसे बताता है कि वो यहाँ खाले बेचने आया है। औराल तंज करते हुए अर्तुगरुल से कहता है कि वो इतनी दूर से सिर्फ खाले बेचने आया है। यहाँ पर कुस्तुनतुनिया से लेकर चीन तक लोग बड़े बड़े काफिलों में अपना बेहतरीन सामान बेचने आते हैं। उस्ताद सैमून हर रोज इतना सोना कमाता है जितना उसने कभी सोचा भी न होगा और ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि वो तलवार की जगह दिमाग से काम लेता है। औराल मजीद तंज करते हुए कहता है कि वो अपनी खालों को मुफ्त न बेचे क्योंकि अगर वो खाली हाथ अपने कबीले लौटा तो उसके लोग क्या कहेंगे। अर्तुगरुल जवाब देता है कि उसने कई ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी जानें उसकी तलवार से बचाने के लिए सोने के सोने लुटा दिए हैं और अभी तक उसने ऐसा कोई नहीं देखा जो तलवार के बदले सोना दे सके। औराल अर्तुगरुल को एक होशियार आदमी कहकर वहां से चला जाता है। उस्ताद सैमून का सिपाही जासूस की ताक में अपने साथियों के साथ जंगल में छुपा होता है। मुख्तलिफ सिपाही वहां से गुजरते हैं। फिर जब एक सलीबी लिबास में मलबूस सिपाही वहां से गुजरता है तो उस्ताद सैमून के सिपाही फौरन रास्ते में बिछाए हुए जाल की रस्सी खींच देते हैं और उस शख्स का घोड़ा रस्सी में अड़कर गिर जाता है। वो शख्स उठकर उस्ताद सैमून के सिपाहियों से लड़ने की कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। उस्ताद सैमून का सिपाही अपनी तलवार से उस शख्स पर वार करता है और वो गश खाकर जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद सिपाही अपने बाकी बंदों से उस शख्स को गिरफ्तार करने का कहता है। औराल जब उस्ताद सैमून से मिलने आता है तो उस्ताद सैमून अपने सोने के सिक्के गिनने में मसरूफ है। औराल को देखकर उस्ताद सैमून उसे बताता है कि उसके पास उसके लिए एक खुशखबरी है। सुल्तान अलाउद्दीन का आदमी सातन सुल्तान का वजीर बन गया है और ये खबर उसने कोनिया के चंद ताजिरों से सुनी है, इसलिए कोनिया से आने वाले सामान की जिम्मेदारी अब उसके सुपुर्द होगी। वो उससे अच्छा खासा कमा सकेगा। फिर कुछ देर बाद औराल उस्ताद सैमून को बताता है कि उसकी मुलाकात एक अक्लमंद आदमी से हुई है जो कि सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल है। वो जंग का माहिर है और यहाँ पर चंद खालें बेचने आया है। उस्ताद सैमून उससे कहता है कि जब वो उससे बातें कर रहा था तो उसने उसे देख लिया था। उसे ऐसा लगता है कि वो यहाँ किसी और मकसद से आया है। अर्तुगरुल की नजरें बाजार में उस जासूस को तलाश कर रही हैं। अर्तुगरुल दुआ करता है, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे इतनी बसीरत दे कि मैं सुल्तान के भेजे हुए आदमी को पहचान सकूं। उसी वक्त उस्ताद सैमून के आदमी वहां से गुजरते हैं। उन्होंने हाथों में लकड़ी का एक संदूक उठाया हुआ है। उसके अंदर वो जासूस है। अर्तुगरुल की नजर उस पर पड़ती है और वहीं जम जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।